चलो भाई, देखिए भाई आपके लिए आज क्या लेकर आया भाई विदेशी मास्टर। आपको डायरेक्ट कुछ बातें बताएंगे भाई। आज कोणों के बारे में बताओगे, ऊंचाई दूरी के बारे में। ऊंचाई दूरी के बारे में एक नंबर की कोशिश करेंगे आज, बिल्कुल पक्का डायरेक्ट बताने की। देखिए ध्यान दीजिए, आपको बहुत छोटी और बारीकी बातें बताएंगे भाई। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास में ये कोई कोण 30 डिग्री का है। कोई कोण 30 डिग्री का है भाई। और यदि आपको ध्यान दीजिए, ये आपके पास में एक लंब है और आपको आधार ज्ञात करना है। तो आधार 30 डिग्री वाले कोण में हमेशा ध्यान रखियो 1√3 हो जाएगा। और यदि यहाँ 2 होता, लंब 2 होता, तो ये क्या हो जाता, 2√3 हो जाता। इसी प्रकार यदि 3 होता तो 3√3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट है 30 डिग्री कोण वाले में। आपको 30 डिग्री के कोण के बारे में एक और बताऊंगे। चलो, यदि आपके पास में ये कोई कोण है और ये 30 डिग्री का है, और यदि आपको ये लंब एक दे रखे और कर्ण यदि आपको ज्ञात करना हो तो ये 2 हो जा कर्ण। और यदि ये आपके पास में 3 दे रखा तो ये कर्ण 6 हो जा। डायरेक्ट बात है। इसी प्रकार आप निकाल सको। 30 डिग्री वाले कोण की बात चल रही। इसी प्रकार चलो 30 डिग्री वाले कोण की बात चल रही, तो एक बात और बताया था 30 डिग्री के कोण में डायरेक्ट हिट बात है, आपकी निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि 30 डिग्री का कोण है आपके पास में और लंब यदि आपके पास में 1/√3 है और आपको कर्ण ज्ञात करना तो कर्ण 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ 2/√3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/√3 आ जाएगा। इस प्रकार आप डायरेक्ट हिट निकाल सकते हैं 30 डिग्री के कोण की। चलो 30 डिग्री के कोण के बारे में एक और बात बता दें। 30 डिग्री के कोण के बारे में बता भाई। यदि आपके पास में लंब 1/√3 है और आपको आधार ज्ञात करना हो तो आधार ज्ञात करेंगे तो आधार 1 हो जाएगा इसका हमेशा। और यदि यहाँ 2/√3 है तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार यदि 3/√3 होता तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये 30 डिग्री वाले कोण की बात आप निकाल सके। 30 डिग्री वाले कोण के बारे में आपकी 4 बात बताई। ये तो थी आपकी 30 डिग्री के बारे में। अब कुछ आपको बातें चलो 45 डिग्री के कोण के बारे में बता दें। किसके, 45 डिग्री के कोण के बारे में। चलो 45 और 60 डिग्री के बारे में आपको कल बताऊँ।